इस आदमी को एक धातु वाले आदमी ने हथकड़ी लगा रखी थी, इसलिए उसने एक चाकू निकाला और अपना बायां हाथ काट दिया, पलट गया, पुल से कूद गया और बीच की उंगली उठाए हुए एक हाथ को पीछे छोड़कर भाग गया। लाल चड्डी में उपस्थिति आज है। डेथ सोल्जर के नायक का नाम वाडा है। वह एक भाड़े का व्यक्ति है जो कुछ गैंगस्टरों को सबक सिखाने में लोगों की मदद करने के लिए पैसे इकट्ठा करता है। एक लड़की से मुलाकात हुई, उसका नाम साशा लियांग है। हमें पहली नजर में प्यार हो गया और हम जल्द ही प्रेमी बन गए। इस दिन वैड ने एक बड़ी चीज खरीदने के लिए 1 महीने का वेतन खर्च किया, पत्थर से बनी हीरे की अंगूठी, और अपनी प्रेमिका को प्रपोज किया। अचानक वैड बेहोश हो गए। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उन्हें कैंसर है और साशा उनके साथ इस बीमारी से लड़ना चाहती थी। मैं उसे नीचे खींचना चाहता था। उस दिन वैड बार में आया और सूट पहने एक व्यक्ति से मिला। उस व्यक्ति ने उससे कहा कि वह उसके कैंसर का इलाज कर सकता है और वैडर उसे एक सुपरहीरो में बदलने के लिए सहमत नहीं था। लेकिन रात में उसने उस महिला को चुपचाप छोड़ दिया जिससे वह बहुत प्यार करता था। अपनी प्रेमिका को उसे धीरे धीरे मरते हुए देखने देने के बजाय उसने सूट वाले आदमी से संपर्क किया और इस भयानक जगह पर आ गया। उस हिंसक महिला को मेरी प्रयोगशाला के बगल में खड़ा करो। उसका मौखिक दुर्व्यवहार उसे बिस्तर पर पटकने के लिए मजबूर कर देगा। लाओ पेक नाम का यह आदमी उसे सीरम का इंजेक्शन लगाता है और फिर उसे अपने शरीर में उत्परिवर्ती जीन को सक्रिय करने के लिए विभिन्न क्रूर यातनाओं पर निर्भर रहना पड़ता है और अधिक भयानक हो गया, मृत्यु तक। इस बार वाडा को एक रिसाइकलिंग गोदाम में डाल दिया गया। अगर वह इस बार सफल नहीं हुआ तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। लाओ पेक ने वाडा से कहा कि वे सुपरहीरो नहीं बनाते हैं, केवल सुपर गुलाम बनते हैं, उत्परिवर्ती। उन्हें विभिन्न देशों में नीलाम किया जाएगा। हालांकि मुझे सच्चाई पता चली, लेकिन ऑक्सीजन की कमी के कारण वाडा विरोध करने में असमर्थ थे। उनका शरीर मरने लगा और उनका सुंदर चेहरा भी नष्ट हो गया। सौभाग्य से उत्परिवर्ती जीन को जीवित रखा गया था और वह सीलबंद केबिन में नहीं मरा। लेकिन लाओ पेक का उसे बाहर जाने देने का कोई इरादा नहीं था और वह उसे यातना देना जारी रखने के लिए तैयार था। वैडर ने अचानक हिंसक महिला को हेडबट दिया। दोनों के चले जाने के बाद उसने माचिस उगल दी मुंह और माचिस जला दी। ऑक्सीजन की उच्च सांद्रता के कारण एक बड़ा विस्फोट हुआ। बूढ़ा व्यक्ति आग बुझाने वाले यंत्र के साथ बाहर आया और दोनों ने मिलकर संघर्ष किया। बूढ़े व्यक्ति ने वैदर से झूठ बोला कि वह उसके विकृत चेहरे की मरम्मत कर सकता है, इसलिए वाडा ने अपनी पूरी ताकत से कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। फिर वाडा को स्टील की पट्टी से जमीन पर गिरा दिया गया और इंतजार किया गया। जब आग बुझ गई तो वाडा खंडहर से उठ खड़ा हुआ। वह अमर हो गया। वह तुरंत अपनी प्रेमिका को खोजने के लिए दौड़ा, लेकिन क्योंकि उसकी शक्ल इतनी भयानक थी, उसने अपनी प्रेमिका का सामना करने का साहस नहीं किया। पहले पुराने नकली को ढूंढे और उसे मारने के लिए मजबूर करे। उसने चड्डी और हुड पहन लिया और खुद को एक नाम दिया। वह लाओजिया के आदमियों का पीछा करता रहा और लाओजिया के ठिकाने के बारे में पूछताछ करता रहा। अंत में उसे जिजुंग मैन से लाओजिया के बारे में पता चला। उस दिन म्यूटेंट का एक और बैच बेचा जाना था। वो एक टैक्सी लेकर पुल पर आया और जानता था कि लेन देन के बाद पुराना नकली निश्चित रूप से यहाँ से गुजरेगा। अंत में वह आया।